भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न कवि हृदय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के तत्वाधान में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं रामधारी सिंह दिनकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं अटल रहूंगा, यह संदेश पूरे देश को देना है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प पर सतत आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करने का संकल्प लेते हैं तो हमें उसमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने संकल्प पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे। उनके विचार आज भी लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसार अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना ही आत्मविकास का मार्ग है। गलतियों को छुपाना केवल खुद को और दूसरों को धोखा देने के समान है। मैं अटल हूं, वह भाव लेकर हमें चलना होगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु ही नहीं बल्कि एक शिल्पकार भी थे। उन्होंने कहा था कि सपनों के पीछे नहीं भागें, सपनों को साकार करें। आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उनके संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और देश तेज गति से विकास कर रहा है। सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिना नाम लिए हुए इशारों में लालू परिवार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 से पहले क्या स्थिति थी। अपराध, हिंसा, अपहरण और फिरौती की घटनाओं के लिए बिहार को जाना जाता था। बिहार के कुछ लोगों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी, उनको जनता की चिंता नहीं थी। लेकिन आज बिहार विकास के लिए जाना जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आह्वान पर नालंदा का बेटा आज बिहार का सीएम है और कल भी रहेगा। बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया था और आज उनके एक भाषण से बिहार के लोगों ने संकल्प लेकर एनडीए को नेतृत्व करने का मौका दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक जयनंदन पांडे ने कहा कि आज भी मुश्किलों के क्षणों में कविता आशा की किरण के रूप में काम करती है, जो हमें मजबूती से खड़े होने, संघर्ष करने और नए जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रखने का आग्रह करती है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि बाधाएं अस्थायी होती हैं और इस संकल्प के साथ हम किसी की भी बाधा को पार कर सकते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा केवल एक कविता नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं पर शिमला की मशहूर कथक कलाकार पूनम शर्मा के निर्देशन में कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं लोकमान्य तिलक की कृति गीता रहस्य पर आधारित नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविताओं जैसे आओ मिलकर दिया जलाएं, हार नहीं मानूंगा, कदम मिलाकर चलना होगा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, इन तमाम कविताओं पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई, जिसे देखकर दर्शकों का मन मोहित हो गया और मौके पर उपस्थित सैकड़ों दर्शकों ने कहा कि शायद राजगीर में ऐसा कार्यक्रम पहले कभी आयोजित नहीं हुआ और राज्य सरकार को हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए आगे आना होगा। इसके अलावा जितने भी
मंचासीन पदाधिकारी थे, मंचासीन अतिथि थे और न्यास के सभी